हजारीबाग में आज आदिवासी समाज ने आदिवासी जन आक्रोश रैली का आयोजन किया है। इस रैली में काफी संख्या में आदिवासी समाज के लोग यहाँ पहुंचे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूजा लकड़ा है, एंजल लकड़ा है। हम जानते हैं इनसे कि आदिवासी समाज की यह रैली कहाँ तक जाएगी, यह आंदोलन कहाँ तक जाने वाला है। कुर्मी समाज के खिलाफ आदिवासी समाज का यह रैली हो रहा है। कुर्मी समाज ने रेल रोका किया, तब से ये जो रैलियां है दौर चला है। आगे कहाँ तक ये जाने वाला है? जी, लीगली हम लोग बेशक आना चाहते हैं, पर वो लीगली आना नहीं चाहते क्योंकि टीआरआई जो है वो साफ कहती है और उनके जो पेपर्स है उनको खारिज करती है। फिर भी वो अड़े हुए हैं, फिर भी वो रेल टेका कर रहे हैं। पर जब तक वो विरोध करेंगे हम शांत नहीं रहेंगे, हम लोग विरोध करते रहेंगे। कहीं न कहीं देखा जाता है कि आदिवासी समाज के जितने भी नेता है वो खुलकर मंच पर नहीं आ रहे हैं। आपकी सरकार है यहाँ पर और उनके नेता जो विधायक है, सांसद है, वो खुलकर उनके मंच पर देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे? जब हम नेता की बात करते हैं तो नेता सिर्फ एक समाज का नहीं होता है, नेता सब समाज को एक साथ लेके चलता है। तो हमें हमारे नेता के बहुत गर्व है कि वो सिर्फ एक समाज को लेके नहीं चल रही है। और जैसे हम सब आदिवासी या सब जितने भी लोग हैं, सब एक इंसान की एक में नेता होता है, उनका एक आवाज होती है। तो हम आवाज बन के आ रहे हैं, उनके बदले हम यहाँ पे आकर आवाज कर रहे हैं। लाल महतो हो गए या फिर उनके पांडु विधायक हो गए, तो खुलकर उनके समर्थन करते हैं। मंच पे आते हैं, रेल रोको आंदोलन में आते हैं। आदिवासियों की सरकार कही जाती है झारखंड में, लेकिन कहीं न कहीं हेमंत सोरेन बैकफुट पे दिखते हैं, इसमें आपका समर्थन करते हुए नहीं। देखिए, मैं झारखंड की जो हमारी गवर्नमेंट है उनको मैं इसलिए निशाना नहीं साध सकती क्योंकि वो सिर्फ आदिवासियों के नहीं, वो सबके नेता है, वो सबके मुख्यमंत्री और उनको सबको लेकर के चलना है। और ऐसा नहीं है, मैं बताना चाहती हूँ आपको कि अभी जो झारखंड दिवस जब मना उसमें उन्होंने कितने आदिवासी लोगों को मान सम्मान इज्जत के साथ बहुत चीजों पे सपोर्ट किया है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे बाकी जो नेता है आदिवासी नेता, आप ये भी देखिए कि वो एक पद में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ एक जने को लेकर के नहीं चल सकते, उसमें शायद उनका प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा होगा। लेकिन हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता है इसके लिए जिसमें हम लोग प्रखरता से आवाज उठा रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आदिवासी समाज जो आज एकजुटता दिख रहा है और यही हमारी पहचान है, यही एकता हमारी पहचान है, जिसके साथ हम लोग बढ़ चढ़ के कुर्मियों का विरोध कर रहे हैं। हजारीबाग आज पहुंची है। हजारीबाग में जो रैली में आप भीड़ देख रही है, क्या कहेंगे, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो इतना भीड़ हुआ है, ये जो इतना इकट्ठा हुए हैं, ये आदिवासी समाज का एक आवाज बन के आया है। और मैं चाहूँगी कि जब जब ऐसे आदिवासी चीज़ पे अगर आवाज़ उठेगी या फिर कभी कोई रुकावट आएगा, हम लोग सब ऐसे ही लड़के अपना हक समाज को क्या संदेश दें? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जो आप जबरदस्ती इसमें घुसना चाह रहे हैं वो लीगली आप आए। अगर लीगली आपके पास प्रूफ है, पुख्ता है, तो आप जरूर लीगली वो करें। पर वो इसी चीज़ से कर रहे हैं और इसी चीज़ से हट रहे हैं। और जो ऐसे जो चीज़ें हैं, रेल टेका करना, डहरे सोहराई करना, ये सब करके वो साबित करना चाहते हैं कि वो आदिवासी है, जो बिल्कुल नहीं है। और बार बार जब टीआरआई और जो गवर्नमेंट है वो खारिज कर रही है उनके पेपर्स, फिर भी वो अड़े हुए हैं कि हम आदिवासी है, तो ये बिल्कुल गलत है। और मैं मानती हूँ एक तरह से एक समय का वेट भी करना है, वो अपना भी समय वेट कर रहे हैं, हमारा भी समय वेट कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो भी दावा करते हैं कि 1950 तक वो आदिवासी थे, उसके बाद निकाला गया। क्या कहते हैं? कभी आदिवासी है ही नहीं, क्योंकि लुकु कमेटी ने उनका जो भी रीति रिवाज रहा है या फिर वो लोग कभी रूढ़ी प्रथा को मानने वाले नहीं रहे हैं। इस वजह से लेके उनके जो मांग है उसको खारिज कर दिया। टीआरआई रिपोर्ट जब खारिज करती है उनकी मांगों को, तो वो कहाँ से कहते हैं? अगर उनकी लड़ाई अगर संवैधानिक तौर पर होती तो गैर संवैधानिक जाके वो काम नहीं करते। कोई भी संविधान नहीं कहता है कि आप रेल टेकिए या डहर छेकिए तभी जाके आपकी जो मांग है वो पूरी होगी। तो ये बिल्कुल गलत है। और आज मैं बता दूं कि आज पूरा आदिवासी समाज की जो एकजुटता दिख रही है, अभी हम लोग इससे भी बड़ा मांग करेंगे सरना धर्म कोड को लेकर के, जिसमें यही इससे भी बड़ा एकता शामिल रहेगा आदिवासियों का। मैं यही देना चाहूँगी।
चाहूंगी कि हमारा आदिवासी भाई जो है हजारीबाग जिला में, हम तो सोचे नहीं कि इतना भीड़ होगा, लेकिन देखिए वीडियो घुमा के कब कितना भीड़ हुआ है। और बहुत खुश है कि हम लोग जो विरोधी भी है उनके मुंह में तमाचा पड़ा है कि आज हजारीबाग, बोकारो और रामगढ़ के बगल वाला जिला हजारीबाग का आदिवासी भाई लोग ने हम लोग को बुलाया। चूंकि ये आंदोलन सिर्फ रांची का नहीं था, पूरा जिला का था। हजारीबाग में होना बाकी था। आज हजारीबाग इन लालची रंगसियार के समर्थक और कुर्मी भाइयों को भी भीड़ दिखा दिया अपना कि आदिवासी को हल्के में मत लेना। अगर आदिवासी जाग गया ना तो किसी का बाप का ताकत नहीं है सुलाने का। आप लोग तो एक ही 2 दिन आंदोलन किए ना, देखिए ना आदिवासी कहाँ आंदोलन कर रहा है, पूरा जिला में आंदोलन कर रहा है। इसलिए फिर वार्निंग दे रहे हैं, अपना जो असंवैधानिक और फालतू मांग है इसको वापस लीजिए, वरना झारखंड को जलने से कोई नहीं रोक सकता है। बता दे रहे हैं, आदिवासी जाग गया ना किसी को नहीं छोड़ेगा, चुन चुन के बदला लेगा सबसे। आदिवासी नहीं डरा तो ये फर्जी इतिहासकार कुर्मियों से डरेंगे क्या? डरेंगे क्या? कह रहे थे कि हमारे क्षेत्र में बच गई। मैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती मनाने के लिए बोकारो के जिला अध्यक्ष बड़े भाई विनय मुर्मू जी के आमंत्रण पर, पूरे गांव के आमंत्रण पर वहां गई थी। क्या भगवान बिरसा मुंडा जी ने जल जंगल जमीन के साथ साथ हमारी अस्मिता की लड़ाई नहीं लड़ी क्या? लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? तो भगवान बिरसा मुंडा जी के लिए भी एक बार नारा हो जाए, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो लोगों को मिर्ची लग जा रहा है। 10 को केस को ठोक दिया है लोग, 10 को केस कर दिया आपकी बेटी में। लेकिन मैं इन कुर्मियों को इस हजारीबाग से जगाना चाहती हूँ कि संविधान 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 की बात करने वाले, नियम कानून की बात करने वाले, गाली गलौज से नेता बनने वाले लोग ये हमें संविधान सिखाएंगे। मैं ओपन चैलेंज करती हूँ इनके विधायक को, इनके पूर्व मंत्रियों को, इनके पूर्व मुख्यमंत्री को, जो कुर्मी समुदाय लगातार कहते आया है कि हम क्षत्रिय के वंशज है, हम लोग उसके वंशज है। इनके ही पूर्वज कहते हैं, इनके ही राजनीतिज्ञकार कहते हैं। रामटहल चौधरी जी के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उन्होंने कहा था, तो मैं उन फर्जी कुर्मियों से कहना चाहती हूँ, 1932 का खतियान बोलने वाले, खतियान उठा के देख लो, कुर्मी नजर आएगा, कुर्मी नजर आएगा, आदिवासी नजर नहीं आएगा। नेता भगत भी पहुंचे, आदिवासी समाज के कई नेता पहुंचे हैं और काफ़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग पहुंचे हैं। कुर्मी समाज जो आदिवासी समाज में शामिल होने के लिए लगातार आंदोलन कर रहा है, आवाज़ उठा रहा है, उसे एक संदेश देने की कोशिश है। फिलहाल हजारीबाग में यह आदिवासी जन आक्रोश महारैली का आयोजन किया गया है और काफ़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग इस रैली में शामिल हुए हैं और कुर्मी समाज की उस मांग का विरोध कर रहे हैं जिसमें वो आदिवासी समाज में अपने आप को शामिल करने की मांग कर रहे हैं। शशांक शेखर, बाइस्कोप, हजारीबाग। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।